रेज़ोल्यूशन अगर आपको एक्चुअली न्यू ईयर से क्यों चेंज करें? आज से ही आप बदलें अपने आप को, आज रात ही जर्नल लिखना करना शुरू कर दीजिए। मुझे लोग जितना भी जाने, मेरे कामों से जाने, मेरे एक्टिंग वर्क से जाने, तो इसलिए मेरी प्रायोरिटी हमेशा एक प्रोजेक्ट रहता है, एक एक्टिंग का प्रोजेक्ट रहता है, चाहे वो सीरियल हो, चाहे वो वेब सीरीज़ हो। मैंने ऑलरेडी शेड्यूल रात को बना लिया होता है कि मैं इतने बजे प्रेयर्स करूँगी, मैं इतने बजे वर्कआउट करूँगी, मैं इतने बजे सोहम को रेडी करूँगी। जैसे किसी के साथ क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस 31st आप कैसे सेलिब्रेट करती हैं? नॉर्मली घर में या फिर इस बार सेट में क्या प्लान है? देखिए, एक एक्टर की लाइफ कभी प्लान नहीं होती। वी आर नॉट ऑन पे रोल्स। हम लोगों का डिपेंड करता है शूटिंग शेड्यूल के हिसाब से। छुट्टी तो डाली हुई है, बट डिपेंड बिकॉज वी आर 30 days टेलीकास्ट, तो नेवर नो। तो आई डोंट डू, मैं प्रॉमिस नहीं करती घर पर कभी भी किसी चीज़ का। सबको पता है कि अगर मेरे प्रॉमिस भी होते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉमिस मंगल लक्ष्मी से है। तो उसके आगे बाकी सब कच्चे हो जाते हैं। तो मैंने कोशिश तो यही की है कि थोड़ा टाइम मैं बच्चों को बाहर लेकर जाऊंगी, क्रिसमस कार्निवल और सब लेकर जाऊंगी। बच्चों को वो बहुत पसंद है। बाहर फन जोन में, प्ले जोन में लेकर जाऊंगी, उनके साथ ट्रैम्पोलिन पार्क के अंदर खूब खेलेंगे, क्रिसमस कैरल्स गाएंगे साथ में, चर्च लेकर जाऊंगी, ये सोचा तो है। मगर अगर टेलीकास्ट उस दिन का एपिसोड अगर हम लोग पहले से बैंक नहीं दे पाए और नहीं मिल पाई छुट्टी, तो डेफिनेटली यहाँ रहूँगी। और जल्दी भी आएगा, 7 की शिफ्ट लगेगी और मैं रात को बच्चों के साथ डिनर करूँगी फिर। रेज़ोल्यूशंस मैं हर दिन बनाती हूँ। हर रात को मैं तैयार करती हूँ अगले दिन का रेज़ोल्यूशन। और ऐसे ही चल रहे हैं कई साल से मेरे ज़िंदगी। और टच वुड, ये रेज़ोल्यूशन का सिलसिला मेरी ज़िंदगी में कुछ 7-8 साल पहले शुरू हुआ था और अब तक मैं अमल कर पाई हूँ। और अब मेरी हैबिट में आ चुकी हैं अच्छी चीज़ें। आई हैव ऑल द गुड हैबिट्स, आई हैव नो बैड हैबिट्स नाउ। सो आई एम ऑलरेडी ऑन द रेज़ोल्यूशन पाथ, आई एम ऑलरेडी रिवॉल्व्ड सो मच एज अ पर्सन। तो इस साल भी ऐसा कुछ खास नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी हर दिन ये सब करती हूँ। और इस साल वो सारे रेजोल्यूशन मैंने अचीव किए हैं। वो मॉर्निंग में उठना, वो बुक्स पढ़ना, अच्छा शो करना, अच्छा परफॉर्मेंस करना, डांस पर भी ध्यान देना, वर्कआउट पर भी ध्यान देना, फैमिली को भी ध्यान देना, वो सब मैंने किया है। तो इस साल जो टारगेट्स रखे थे वो ऑलरेडी अचीव्ड है। एंड आई एम होपफुल कि आने वाले कई सालों में आई एम नाउ ट्रेंड एज अ ह्यूमन बींग, सो इवॉल्व एज अ ह्यूमन बींग दैट आई विल अचीव एवरीथिंग। बस गॉड्स की ग्रेस रहे, बस सब अच्छा रहे, मेरे आसपास सब खुश रहे, ये दुआ है मेरी। नया साल आ रहा है 2025 और 2024 आपका कैसा रहा है और क्या कुछ बताना चाहेंगी? बेस्ट चीज़ें क्या मिली है आपको 2024 मुझे तो ये भी जानने में तो कई बार ऐसा डिसीजन होती है 2024 है कि 23 है, मैं तो यही चलती रहता है, क्योंकि ये साल मेरा इतना फास्ट गया, इतना फास्ट गया, तो चुटकियों पे निकला है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जो है, मैंने सिर्फ मंगल का जीवन ज़्यादा जिया है इस साल के अंदर, बशर्ते दीपिका की लाइफ जीने का मुझे बहुत कम मौका मिला है। स्टार्टिंग के 6 मंथ तो बहुत ही ज़्यादा शो बन रहा था और काफ़ी प्रेशर था और मेरे लिए नया था, बिकॉज मैंने काफ़ी वक्त से डेली सोप नहीं लिया था। तो आई वॉज नॉट इन द हैबिट ऑफ विदाउट एनी ऑफ वर्किंग, विदाउट एनी ऑफ। तो मैं मेरी फैमिली के लिए बहुत अलग था। तो अब तो आई एम इन टू द हैबिट। और आई एम सो ग्रेटफुल कि ये साल मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। बहुत सक्सेस मिली, मंगल लक्ष्मी को बहुत सक्सेस मिली। आज लोग मुझे मंगल के नाम से भी जानते हैं, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब आप एक बड़ा शो कर लेते हैं और उसका नाम इतना हिट होता है। आज भी लोगों के लिए जहन में संध्या राठी का किरदार बहुत अच्छे से है, मगर आज लोग मुझे मंगल कह के बुलाते हैं, वो मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है, जो कि वो इस साल की वजह से मुझे मिली है। आई फील पनोरमा एंटरटेनमेंट की वजह से मिली है, सुजैना मैम और कलर्स चैनल ने जो मुझे मंगल का रोल दिया, मुझ पर बिलीव किया कि मैं ये रोल बहुत अच्छे से निभा पाऊँगी। गरिमा मैम जो हमारी क्रिएटिव हैं, तो आई थिंक उनका बहुत बड़ा योगदान है, जिसकी वजह से मेरा ये साल बहुत बहुत बेहतरीन, ये साल मैं कभी नहीं भूलूंगी। क्योंकि एक एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात होती है जब उसका दूसरा शो बहुत हिट हो, जिसमें लोग उसके किरदार को जाने, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब आप लक बोल सकते हैं, एक लकी गली जहाँ पे आप कदम रखती है, आप शो चूज करती है, वो सच में ऊंचाई हासिल कर लेते हैं, चाहे वो दिया बाती हो या फिर अपने मंगल लक्ष्मी हो। इतने टाइम के बाद गैप देने के बावजूद अगर आप ये मुकाम। देखिए, मैं लक से ज़्यादा ना कर्म पे बिलीव करती हूँ, और मैं जो करती हूँ उसमें मुझे बहुत विश्वास होता है। मैं बहुत मेहनत करती हूँ और मैं ये मानती हूँ कि मैं जितनी मेहनत करती हूँ उतना हर एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं इतनी मेहनत कर दूँ, मैं इतनी मेहनत कर दूँ कि कोई और
मुझसे पीछे ही रहे मेहनत करने में, बट आई डिवोट माई टाइम, माई कॉन्शियसनेस, माई एवरीथिंग टू द प्रोजेक्ट विच आई डू. My prayers are always done. So full-fledgedly I am with the thing. So I believe on karma. I believe what I am doing. Success मेरे लिए मायने रखती है, बट मेरे लिए सबसे पहली चीज़ ये होती है कि मैंने कितना, मैं चाहती हूँ मैं हर एक चीज़ में, हर एक रिलेशनशिप में, हर एक काम में मैं अपने आप को इतना झोंकती हूँ. आई एम अ गिवर. आई गिव माई सेल्फ सो मच दैट देयर इज़ नो चांस टू बी फेल्ड. सो और आई बिलीव कि अगर आप फेल हो भी जाए तो एक्सपीरियंस तो साथ में रहता है, स्पेशली जब आप बहुत ज़्यादा डिवोट करते हैं अपने आप को, तो ही आप उस एक्सपीरियंस का मज़ा ले सकते हैं, चाहे आप फेल भी हो तो. आई हैव नो रिग्रेट्स एट ऑल, एंड आई मोर देन लक, आई बिलीव इन कर्म. तो एंड आई बिलीव इन हार्ड वर्क. आई एम नॉट द पर्सन हु बिलीव ऑन स्मार्ट वर्क. आई बिलीव इन हार्ड वर्क, एंड आई नो व्हाट आई एम डूइंग. सो मेरे कर्म को आप कम मत कर दीजिए ये कहकर कि सब किस्मत का साथ से ही मिला है. मेहनत मैंने बहुत की है, तो किस्मत को ही सिर्फ क्रेडिट देकर मेरी आत्मशक्ति ने जो मेहनत की है उसको पीछे मत कर दीजिए. और इसी के बारे में बात करूँ, जब आपने गैप लिया था इतने दिनों में किया बातें के बाद, तो क्या आपको बिग बॉस से ऑफर आया? क्योंकि एक फेमस एक्टर को कभी भी अप्रोच किया जाता है कि वो आए बिग बॉस करे, या फिर रियल पर्सनैलिटी दिखे, और फैंस भी आपके इतने ज़्यादा हैं. इंस्टाग्राम पे भी जब भी आपकी पोस्ट आती है तो कितने लाइक, कितने व्यूज़ आ जाते हैं. तो वो भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उनको रियल साइड दिखे, या फिर रियल में वहाँ पे भी दिखे बिग बॉस. तो वो चीज़ कभी ऑफर. देखिए, मेरी रियल साइड ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे देयर इज सो मच ऑन फेसबुक, एंड मेरी रियल साइड दिखाने के लिए ही मैंने अपना सोशल मीडिया पेज पर मैं एक्टिव रहती हूँ. तो मुझे नहीं लगता कि मुझे मेरी रियल साइड दिखाने के लिए कोई शो करने की ज़रूरत है. मैं अपने आप को मोर देन अ सेलिब्रिटी एक्ट्रेस जानने में ज़्यादा मुझे गुमान होगा अपने ऊपर. तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मुझे लोग जितना भी जाने, मेरे कामों से जाने, मेरे एक्टिंग वर्क से जाने. तो इसलिए मेरी प्रायोरिटी हमेशा एक प्रोजेक्ट रहता है, एक एक्टिंग का प्रोजेक्ट रहता है, चाहे वो सीरियल हो, चाहे वो वेब सीरीज़ हो, एंड या वो फिल्म हो. मेरी फिल्म टीटू अंबानी भी लोगों ने बहुत पसंद की है. तो हमेशा मेरी कोशिश यही रहती है, और मेरी कोशिश ये रहती है कि ऐसा ना हो, मुझे अंदर से डर लगता है कि मैं किसी इस तरह के रियलिटी शो के लिए हाँ करूँ, उसी टाइम पे मुझे कोई प्रोजेक्ट है, तो मैं वो नहीं अपने आप को बर्दाश्त कर पाऊँगी कि बिकॉज ऑफ द रियलिटी शो मैंने ये एक्टिंग वर्क छोड़ा. बिकॉज मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा एक्टिंग करने में आता है, एक कैरेक्टर क्रिएट करने में आता है. एक कैरेक्टर क्रिएट ऑलरेडी राइटर्स और डायरेक्टर और पूरी टीम मिलकर करती है, मगर मैं जो अपनी एनर्जी उसमें डालती हूँ, मुझे वो क्रिएटिविटी में मुझे बहुत मज़ा आता है. बशर्ते अपने आप को सिर्फ बातों से बताने में, वो सब मैं करती हूँ सोशल मीडिया पे. आज मेरी ऑडियंस मुझे अच्छे से जानती है, हु इज़ दीपिका एंड हु इज़ मंगल, हु इज़ संध्या राठी. तो मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी शो की, इस तरह के शो की ज़रूरत है फ़िलहाल में. अभी टचवुड, आई हैव अ wonderful job and everything is going on. I'm happy in my space. Well, any message for your fans on New Year and आने वाले episode में या यूनिक देखने को मिलेगा एपिसोड में? देखिए, यूनिक तो आपको देखने को हर बार ही मिल रहा है. टचवुड, आई एम अ पार्ट ऑफ द शो, जिसके क्रिएटिव्स, जिसके राइटर्स, जिसकी प्रोड्यूसर, जिसके पूरी टीम, डायरेक्टर, एवरीवन इज़ वर्किंग सो हार्ड टू ब्रिंग आउट एवरी डे एपिसोड. हर 300 दिन, 31 दिन हम लोग एवरी डे हम लोग आते हैं, और हर हफ्ते की हमारी एक वीकली एपिसोड रहता है कि वो वहाँ तक रीच होता है, और हमेशा हमारी स्टोरी आगे प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. आई ऑल्सो लाइक टू वॉच माई शो. मैं भी लंच टाइम में जब भी मौका मिलता है मैं अपना शो देखती हूँ, चलते फिरते अपने फ़ोन पे लगा के मैं जियो सिनेमा पे देखती रहती हूँ. और घर जाके भी मेरे घर में ये शो चल रहा होता है, और मैं तब भी उनके साथ बैठ के देखती हूँ, बिकॉज शो इतना ग्रिपिंग है. तो मुझे वो चीज़ अच्छी लग रही है कि टचवुड बस इसी तरह से ब्लेसिंग्स गॉड की बनी रहें. और आप सबसे मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, रेजोल्यूशन अगर आपको एक्चुअली न्यू ईयर से क्यों चेंज करें, आज से ही आप बदलें अपने आप को. आज रात ही जर्नलिंग लिखना करना शुरू कर दीजिए, अपनी चीज़ें लिखना शुरू कीजिए. आप अपने आप से क्या चाहते हैं, अपना शेड्यूल बनाइए, और हर दिन कि आप मॉर्निंग में कितने बजे उठेंगे. बिकॉज मुझे यहाँ तक पहुँचाने वाली बहुत बड़ी जो हेल्प हुई है वो है माइंडफुलनेस टेक्निक जो मैं फॉलो करती हूँ, जर्नलिंग जो मैं करती हूँ. हर रात को मैं लिखती हूँ कि आई विल वेक अप एट दिस टाइम, और मैं अपने पिलो को भी बोल के सोती हूँ कि मुझे इस टाइम में उठना, चाहे मैं कितनी भी थकी हो. आप यकीन मानेंगे कि वो लिखने से मैं
कभी बहुत ज़्यादा थकी हो तो हो सकता है कि 10 मिनट मैं स्नूज़ बटन पे चली जाऊँ, 10 मिनट सो जाऊँ, बट वापस से आई गिव बैक, बिकॉज मैंने ऑलरेडी स्केड्यूल रात को बना लिया होता है कि मैं इतने बजे प्रेयर्स करूँगी, मैं इतने बजे वर्कआउट करूँगी, मैं इतने बजे सोहम को रेडी करूँगी, इतने बजे उसको स्कूल ड्रॉप करूँगी, इतने बजे अपना नाश्ता करूँगी, इतने बजे मैं सेट पे जाऊँगी, आज मेरे ये सीन्स हैं। ऑलरेडी मैं स्क्रीन प्ले पढ़ के रखती हूँ, एक दिन पहले मुझे पता होता है कि अगले दिन कौन सा सीन हो सकते हैं, तो वो सारी स्केड्यूलिंग मुझे इस तरह की एनर्जी आज के दिन रखनी है क्योंकि इस तरह के सीन्स हैं, और उस तरह से अपने माइंड को मैं वर्क कराती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग अपनी आत्मशक्ति को पहचानें, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें, और बशर्ते कोई और आपको चलाए, आप खुद को चलाइए। वो तभी हो सकता है जब आप रोज़ रात को अपनी स्केड्यूलिंग करेंगे, अपने आप से बात करेंगे, अपना स्केड्यूल बनाएंगे और लिखेंगे। मैं ये नहीं कहती कि वो एकदम से सारी चीज़ें हो जाएंगी। 4-5 डेज़, 9 डेज़, 21 डेज़ आपको बहुत सारा हताशा भी मिलेगी कि नहीं हो पा रहा है, बट डोंट मेक अ सो मच रिजिड स्केड्यूल कि उसको आप अचीव ना कर पाएँ। एटलीस्ट उसमें से अगर 5 चीज़ों में से अगर आपने 3 चीज़ें भी अचीव की तो आप मानिए कि विद इन 2 मंथ्स वो सारी चीज़ें अचीव होने लगेंगी। तो इस तरह का रेजोल्यूशन कीजिए सो दैट आफ्टर 5 ईयर्स यू विल बी अ टोटली डिफरेंट पर्सन। अगर हो सके तो ज़रूर अच्छी किताबें पढ़े। सबसे अच्छा टेक्स्ट हमारे पास भागवतम है, जो आपको ऑडियो बुक्स में यूट्यूब पे भी मिल सकता है, वो सुने। भागवत गीता से सुने, जो है गीता से अपने, बिकॉज दीज आर ऑल द बुक्स जो ग्रंथों में भी है। ये ना सोचे कि नहीं आपको पूजा में बैठना है तभी आप इनको सुन सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी का ये फ़ायदा है कि आप कहीं पर भी ईयर प्लग्स लगा के इन चीज़ों को सुन सकते हैं। तो ये कोशिश कीजिए। एटॉमिक हैबिट्स एक बुक है, वो पढ़िए। तो अच्छी किताबों को अपना दोस्त बनाइए, वो सबसे अच्छे बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड आई बिलीव। प्लेजर प्लेजर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर तभी हो सकता है जब आप अपने अंदर बदलाव लेकर आएँ और अपनी ज़िंदगी को, चेंज को एक्सेप्ट करें और अपने आप को और ग्रो करें। ग्रो करते रहे करते रहे करते रहे, कभी हार ना माने। नेवर गिव अप। थैंक यू।